अब वो बड़ी जनसभा संबोधित करें या छोटी जनसभा संबोधित करें, उन्हें सच बोलना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि चंपारण में वो शुगर मिल कहाँ लगी है जो 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि इस शुगर मिल की चीनी की चाय पिएंगे। वो दरभंगा का एम्स कहाँ बन गया है जिसपे प्रधानमंत्री जी सहित सारे भारतीय जनता पार्टी या सारे बिहार का इलाज हो। पर भगवान दीर्घायु करे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन अगर बिहार में कहीं कुछ हो तो दरभंगा में, उस दरभंगा के एम्स में इलाज हो। प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना पड़ेगा कि वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है। प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि नीतीश कुमार जिनका डीएनए खराब बताया था आपने, उनके राज में 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए, कैसे पी गए। उनको ये भी बताना चाहिए 7,581 करोड़ का भ्रष्टाचार, 130 पुलिया चूहे कैसे खा गए। उनको ये भी बताना चाहिए 1100 करोड़ रुपए का बांध कैसे चूहे खा गए। उनको ये भी बताना होगा कि बिहार में बीपीएससी के छात्रों को नौकरी की जगह लाठियां क्यों मिली। उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही क्यों करते हैं। उनको सारी इन सच्ची बातों का जवाब देना होगा। झूठ, छल, कपट और जुमले प्रधानमंत्री जी के बिहार की जनता सुन सुन करके थक चुकी है। और अब इस बार जिस डीएनए जिनका नीतीश कुमार जी का खराब है, अगर प्रधानमंत्री जी में नैतिकता है तो कहें कि इनको वोट न दें और वोट महागठबंधन को दें, क्योंकि रोजगार दिलाने वाली सरकार इस बार चाहिए। 14 तारीख को रोजगार दिलाने वाली सरकार आएगी। अगर प्रधानमंत्री जी ये बात कहेंगे तो अच्छा होगा, वरना तो उनके जुमले सभी लोग जानते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के सुझाव को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशोत्सव जो है पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है और महीनों जगमग रहता है, उसी तरीके से अयोध्या और हमारे जितने महापुरुष और भगवान हैं उनके जन्म दिवस पर, प्रकाशोत्सव पर इसी तरीके से महीनों जगमगाना चाहिए, उत्सव धर्मी होना चाहिए। इसके लिए बार बार फंड एलोकेट करने की क्या आवश्यकता है। इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वो लगातार एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए। लेकिन इसको भी विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको भी सांप्रदायिक करना चाहते हैं। उनके सुझाव को सकारात्मक ढंग से लिए जाने की आवश्यकता है। और जो सकारात्मक ढंग से सरकार चुनाव इनके सुझाव को नहीं लेती है, उसको तो वास्तव में बदले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार लगातार कोई भी काम करती है उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती है। और ये हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मोती सिंह के। देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, अखिलेश यादव जी थोड़ी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में जाकर के जुमलों की बारिश तो कर रहे हैं, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से सीख ली। वरना तो मुख्यमंत्री जी झूठ तो नहीं या असत्य तो नहीं बोलते थे कभी भी। मुख्यमंत्री जी तो महंत भी हैं हमारी गोरख गड्डी के। लेकिन जुमलेबाजी जो सीखने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके इतर मुख्यमंत्री जी को एनसीआरबी के डाटा जरूर पढ़ने चाहिए। बिहार में महिलाओं के सम्मान के प्रति बात करने से पहले उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। अपराध महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। दलितों की बात करने से पहले उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि यहां पर हरिओम वाल्मीकि की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि बाबा के लोग चाहते हैं और हरिओम वाल्मीकि ने राहुल गांधी का नाम ले दिया। उनको यह भी बताना चाहिए कि यहां पर दलित बेटी की बलात्कार करके, पेट्रोल छिड़क करके उसके शव को अंतिम संस्कार इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो दलित की बेटी है। उनको यह भी बताना चाहिए कि 69,000 शिक्षकों को भर्ती होने के बाद भी आज तक उनको तैनाती इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि वहां पिछड़ों के आरक्षण में गड़बड़ घोटाला इस सरकार ने किया हुआ है। ये सारी बातें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बतानी चाहिए, क्योंकि वो संत हैं, महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर ये सारी बातें उन्हें ध्यान है तो उन्हें अपने प्रदेश पर पहले ध्यान लगाना चाहिए, अपने प्रदेश की बेरोजगारी को पहले दूर करना चाहिए। जुमलेबाजी होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद भारत देश के अभिन्न अंग पश्चिम बंगाल को और बंगाल वासियों को अपना दुश्मन मानने लग गए, और जिसकी वजह से वो लगातार पश्चिम बंगाल को और बंगाल वासियों को बदनाम कर रहे हैं, उनके प्रति घृणित रूप से टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरीके से भी बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बांग्ला भाषी भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नीच नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और अभी विरोध और बढ़ेगा। अराजकता न हो,
इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। पश्चिम बंगाल ने ही आपके सांसद चुन के दिए हैं और आप अपने ही देशवासियों को दुश्मन बता रहे हैं, अपने ही देशवासियों को बांग्लादेशी बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के वासी आपके प्रति गुस्से में हैं, क्षमा मांगिए उनसे। राजनीतिक बयानबाजी करने की जगह पर भारतवासियों से, पश्चिम बंगाल वासियों से, बांग्ला भाषियों से क्षमा मांगिए, क्योंकि आपने उनको बांग्लादेशी कहकर के उनका अपमान किया और उनको गाली दी। निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कठिनाई में डाला है, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीना है, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कतई नहीं होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करे, उसमें पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग क्यों कर रही है? ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो क्यों नहीं दे रही है? क्यों उसके लिए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करने की चीज कर रही है? हम उमर अब्दुल्ला साहब के बयान के पूरे समर्थन में हैं और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप या तो अपना वादा पूरा कीजिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर की जनता आपको जम्मू कश्मीर से भी खदेड़ेगी और दिल्ली से भी। सनाते नहीं तो सिद्धरमैया साहब खुद हैं, उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, उन्होंने सफाई भी दे दी है। लेकिन हाँ, आरएसएस से जरूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ता ने अभी फांसी लगाई है और स्पष्ट रूप से आईटी प्रोफेशनल ने जो कहा है वो आंखें खोलने वाला है। कहा है कि 4 साल की उम्र से आरएसएस की शाखाओं में उसके साथ यौनाचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था। आरएसएस की शाखा एबीवीपी ने जिस तरीके से मंदसौर में कपड़े बदलती हुई बालिकाओं के वीडियो लिए हैं, उससे आरएसएस के संस्कार पता चल रहे हैं। आरएसएस संस्कार आईटी प्रोफेशनल से भी पता चल रहे हैं और आरएसएस के संस्कार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के पदाधिकारी ने जिस तरीके से अपने प्रोफेसर के खींच के थप्पड़ मारा है, उससे भी पता चलता है। ऐसी कुसंस्कारी पार्टी से, ऐसे कुसंस्कारी लोगों से तो दूर ही रहने में भला है। तो सिद्धरमैया साहब ने जो कहा है कि आरएसएस से दूर रहिए, वो बिल्कुल सही कहा है। राजनाथ सिंह जी, अगर आप में नैतिकता है तो सच्चाई बोलिए और कहिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के समय में ही हुआ। कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए बजट एलोकेट किया था, कांग्रेस पार्टी ने ही उसके लिए इंजन के लिए तमाम जगहों से अपनी बातचीत की थी, तकनीकी चीज़ें लाए थे। और खाली पाकिस्तान ही क्यों, ब्रह्मोस की जद में तो पूरा चीन है। आप चीन के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? आप पूरा अमेरिका ब्रह्मोस की जद में है, आप अमेरिका के लिए नहीं बोल पा रहे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने मना किया है आपको चीन और अमेरिका के लिए बोलने से? सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं? पाकिस्तान का तो कण-कण ब्रह्मोस, क्या पाकिस्तान का तो कण-कण हमारे सेना की जवानों की राइफल की जद में है। ब्रह्मोस की जद तो बहुत बड़ी चीज है। आपको बोलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों को दी है, हमारी सेना को दी है, और हमारी सेना अपने शौर्य से, अपने साहस से पूरे पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में किसी भी मुल्क पर घातक प्रहार कर सकती है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो। आपको ये कहना चाहिए और साथ में ये भी कहना चाहिए कि ये कांग्रेस की देन है। आसिम मुनीर आतंकी, पाकिस्तान के आतंकी जर्नल हो, तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का तुम्हारे हिसाब से कि जो नरेंद्र मोदी जी के कमजोर राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव डाल करके सीज फायर करा दिया, वरना आज की डेट में तुम कहाँ होते, तुम्हारी सेना कहाँ होती, पीओके हमारे कब्जे में होता, बलूचिस्तान आजाद हो चुका होता और तुम्हारी पूरी की पूरी सेना को हमारे सेना ने तहस नहस कर दिया होता। 48 घंटे में तुम्हारे एयरबेस खत्म कर दिए थे हमने, 24 घंटे में हमने तुम्हारे आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए थे। उसके बाद भी बात बहादुरी कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? एक चीज समझ लो, ज्यादा बयान बहादुर मत बनो। जो देश भैंसें बेच करके अपने राष्ट्रपति का खर्चा चला रहा हो, वो भारत की तरफ नहीं देखे तो बेहतर है आतंक के सरगना हो, आतंक छोड़ो और उसके बाद आकर के बात करो, बेहतर होगा। वरना पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा।